बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी सर्दियों की रेसिपी लेके आई हूँ जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं सर्दियों में। अगर आपकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है या सर में दर्द है तो ये सबको दूर करेगी। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो यहाँ मैंने अलसी ली है आधा किलो और आधा किलो गुड़ और हमने आधा किलो ही आटा लिया है और मूंगफली है और किशमिश, खोपरा और सफ़ेद तिल लिए हैं। सबसे पहले मैं अलसी को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने एक पैन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें अलसी को डालूँगी और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यानी इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं शामिल करना। इसको अच्छी तरह हमने रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से कड़कड़ाने की आवाज़ आए। तो इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा ठंडा करके तो इसको पीस लेंगे। अलसी के बीज में बहुत ज़्यादा फाइबर और विटामिन्स होते हैं जो कि हमें सर्दियों में बहुत सारे फ़ायदे देते हैं और इससे हम अपना वज़न भी कम, ये हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को लेवल करता है, यानी उसको कंट्रोल में रखता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे पाए जाते हैं और हम इसको सर्दियों में इस्तेमाल करके इससे सर्दी को दूर भगा सकते हैं। यहाँ इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे और देखें अब इसमें से थोड़ा थोड़ा इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और इसको तब तक भूनेंगे जब तक आपको आवाज़ आएगी इसमें से कड़कड़ाने की, और तब ये हमारी अलसी जो है वो भुन जाएगी। और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएगी और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अगर हम चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो ये एक तरफ से जल जाएगी और एक तरफ से कच्ची रह जाएगी, इसलिए आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है। अब अलसी जो है हमने भून ली है, इसको मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए और मैं इसको फिर पीस लूँगी। यहाँ मैंने उसी बर्तन में आधा किलो देसी घी लिया है और इसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जब ये बिल्कुल पिघल जाएगा तो फिर इसमें हम आटा डाल के भून लेंगे। यहाँ अलसी जो मैंने अच्छी तरह पीस लिया है और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पीनट ली है और आधा कप है और आधा कप ही मैंने तिल लिए हैं और इसके अलावा खोपरा लिया है 1 कप, कोकोनट है ये पिसा हुआ, और आप चाहें तो इसको काट के भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा किशमिश हैं वो मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। इन सब को मिक्स कर लूँगी और फिर मिक्स करने के बाद अब इसको एक साइड पे रख देंगे और दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि घी हमारा मेल्ट हो चुका है और इसमें फिर जो हमने आधा किलो आटा लिया था वो शामिल कर देंगे और उसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। गंदम का आटा है ये। इसको डालने के बाद हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक कि घी जो है वो इससे अलग ना हो जाए। और जिस तरह हम सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी को भूनते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको हमने भूनना है। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब तक हम इसको भूनेंगे और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इसको भी भूनने में तकरीबन फ्राई करने में ऑयल में 10 से 15 मिनट लगते हैं और आपने इसको भी हल्की आंच पे इसको हमने फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो जलने का ख़दशा है, इसलिए हम हल्की आंच पे ही इसको पकाएंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद फिर आगे हम इसका जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। यहाँ आटा हमने अच्छी तरह भून लिया है और दूसरी साइड पे हम अब गुड़ जो है वो रखेंगे, उसका शीरा बना लेंगे। आधा किलो हमने गुड़ लिया है और उसमें मैं तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद इस्तेमाल करेंगे। गुड़ को हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है
تقریباً 1 تار کا ہم نے اس میں شیرہ بنانا ہے، یا تھوڑا اس سے پہلے بھی آپ اس کو اتار سکتے ہیں۔ جب تک ہمارا گڑ جو ہے وہ مکس ہوتا ہے، ہم اپنا جو ہم نے آٹے کو ہم فرائی کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ بھن چکا ہے اور بالکل علیحدہ ہو رہا ہے گھی اس میں سے۔ یہاں شیرہ بھی ہمارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے، یہ دیکھیں، اور جو ہمارا آٹا ہے وہ بھی فرائی ہو چکا ہے۔ تو ہم اس کے نیچے سے چولہا جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور اس کا ہم نے چولہا بالکل ہلکا رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جلے نہ۔ اب جو ہم نے السی جو ہم نے پیس کے رکھی ہوئی تھی اور اس میں ڈرائی فروٹ مکس کیے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا تاکہ کوئی بھی چیز علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ چولہا میں نے آن کر لیا تھا، پہلے میں نے اس کو بند کیا تھا، اب اس کو مکس کریں گے۔ بالکل ہلکا سا چولہا ہے تاکہ نیچے سے جلے نہ، اور ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد جو ہم نے شیرہ بنایا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ میں نے دوسرا چمچ جو ہے وہ لے لیا ہے، اس سے ہینڈل نہیں تھا ہو رہا۔ اس میں نے کشمش شامل کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے گڑ کی چاشنی بنائی ہے وہ ہم اس میں چھان کے ڈال دیں گے، تاکہ اگر گڑ کے نیچے تھوڑی بہت اگر کوئی ڈسٹ ہے یا کچھ ہے اس کے نیچے تو وہ اس میں شامل نہ ہو، اور اس کو اچھی طرح چھان کے ہم اس سارے مکسچر میں جو ہے وہ شامل کر دیں گے۔ اس کو شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی۔ یہ دیکھیں، اس کو میں نے گڑ کو اور السی اور جو آٹے کا مکسچر تھا اس میں سب میں اچھی طرح ان کو مکس کر لیا ہے، اور اس کو ایک برتن میں نکال کے رکھ دیا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے اب میں لڈو بنا لوں گی یا پنیاں بنا لوں گی اس کی۔ آپ جس سائز میں چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم سارے جو لڈو ہیں یا السی کی جو پنیاں ہیں وہ ان کو ہم بنا لیں گے، اور اس کو آپ تقریباً 3 سے 4 ماہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔